आ रहा है और फ्रॉम द हाउस ऑफ अडानी विल्मर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, किस तरह की डिमांड ग्रोथ देखने को मिलेगी और क्या कुछ नए लॉन्चेस हैं? देखिए, एडिबल ऑयल का कंजम्पशन स्टोरी बड़ा रोबस्ट है अभी तक तो, और फर्स्ट 6 महीने में एडिबल ऑयल इंडस्ट्री 5-6% से ग्रो किया। हम लोग थोड़ा ज़्यादा किया है, 7-8%। मुझे लग रहा है कि एडिबल ऑयल का कंजम्पशन ग्रोथ स्टोरी रहेगा। इवन इफ ड्यूटी आया है या ड्यूटी का इम्पैक्ट आएगा तो भी रहेगा। उसका कारण है, देखिए, फूड इन्फ्लेशन कम हो गया है, तो जो लोगों का आदत था ज़्यादा पैसे से कोई चीज़ खरीदने का, वो आज कम हुआ है। एंड सैलरी बढ़ रहा है, थोड़ा मूड अच्छा है, इकोनॉमी अच्छा है, सेंसेक्स अच्छा है, ओवरऑल SIP कर रहे हैं लोग, तो आप पूरा माहौल में एक पॉजिटिविटी है। और जब पॉजिटिविटी होता है तो कंजम्पशन होता है ज़्यादा, एंड लोग जब खुश होते हैं ज़्यादा खाते हैं। ये फैक्ट है। और इस देश में तो ये हमने देखा है, खुशियों के टाइम हम ज़्यादा सब कुछ बनाते हैं, तो ये फैक्ट है। तो मुझे लगता है कि इंडियन ग्रोथ स्टोरी विल कंटिन्यू, कंजम्पशन स्टोरी एडिबल ऑयल में विल कंटिन्यू। एज ऑफ नाउ जिस तरह की पर कैपिटा कंजम्पशन है एडिबल ऑयल को लेकर, वो आप कहाँ जाता हुआ देखते हैं लेट्स से नेक्स्ट 4 और 5 ईयर्स में? देखिए, इंडिया का एडिबल ऑयल कंजम्पशन 17.5-18 है। ऑयल मैं घी और बटर नहीं ऐड किया, 17.5। अगर आप पाकिस्तान देखेंगे 18-19, 20 तक गया है पाकिस्तान। बांग्लादेश 18.5-19, चाइना 24। तो आप सबका देखेंगे तो हम लोग का 17.5 कम है। अब आप जब देखेंगे कि स्टेट्स लाइक गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, NCR, पंजाब, हरियाणा, इनका कंजम्पशन 20-22 का एवरेज है, जो वर्ल्ड एवरेज टाइप। लेकिन यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पे 12 के करीबन है। तो मुझे लगता है कि ये सब जगह में जब और उन्नति होगा और लोगों को अच्छा नौकरी मिलेगा, अच्छा इनकम होगा, इनके 12 किलो अगर 16 किलो 18 किलो तक पहुँचे तो इस देश का एवरेज आज जो 17.5 है, हमें लग रहा है 19 के तरफ जाना चाहिए। फेस्टिवल सीजन, जैसे आपने कहा कि मूड बहुत अच्छा है, डिमांड ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, तो क्या प्रोडक्ट्स आपके तरीके से, आपके तरफ से आपको लगता है कि यहाँ पर बेहतर करेंगे? देखिए, हम लोग अभी देख रहे हैं कि जितना एजुकेशन बढ़ रहा है, हेल्थ कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है, लोगों को फंक्शनल प्रोडक्ट चाहिए, यानी ऑर्गेनिक चाहिए या कोल्ड प्रेस चाहिए या फर्स्ट प्रेस चाहिए। हमने अभी फर्स्ट प्रेस सरसों का तेल निकाला है। कोल्ड प्रेस तो होता ही है सरसों का तेल, लेकिन फर्स्ट प्रेस यानी पहला धार, तो पहली धार जो है हमने ऐसे ही निकाला है। फिर हार्ट फ्रेंडली ऑयल चाहिए, किसी को शुगर फ्रेंडली ऑयल चाहिए, फिटनेस फ्रेंडली चाहिए, लो कैलोरी वाला चाहिए। ये टाइप के लोग अभी आजकल ढूंढते हैं। एंड अभी जो यंग कस्टमर्स है, खास करके जो ई-कॉमर्स से खरीदते हैं, इन लोगों का आदत है कि थोड़ा प्रोडक्ट समझ के खरीदना। मुझे लग रहा है कि यंग कंट्री है इंडिया, तो ये सब प्रोडक्ट का डिमांड रहे। एज अडानी विल्मर, बिकॉज फूड प्रोडक्ट्स में आप यहाँ पर हैं, एग्रीकल्चर में हैं, और जिस तरह से हम पॉलिसी चेंजेस बहुत बार बहुत फ्रीक्वेंटली यहाँ पर आता हुआ देखते हैं, आप कैसे डील करते हैं उससे? देखिए, एसेंशियल कमोडिटीज़ है या स्टेपल्स में है, हम लोग तो गवर्नमेंट का कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन रहता है, ध्यान आप पर ज़्यादा रहता है। इसमें हम लोग वी आर यूज्ड टू इट, क्योंकि इस प्रोडक्ट में ही ऐसा खासियत है कि जब कीमत जब नीचे है तो भी परेशान है, और जब ऊपर है ज़्यादा परेशान है। परेशानी से दूर नहीं है, तो हमें आदत है कि विद इन द एक बाउंड्री में रहना। एक स्टॉक के ऊपर हम लोग हमेशा कंट्रोल रखते, ऊपर स्टॉकिंग नहीं करते। रिस्क मैनेजमेंट हमारा बड़ा स्ट्रांग है, और हम लोग गवर्नमेंट के साथ साथ समझ के चलते हैं, बिकॉज वी अंडरस्टैंड गवर्नमेंट का। जैसा वीट है, अभी वीट में स्टॉक कंट्रोल हमें मालूम है कि वीट के ऊपर है, तो हम लोग ने भी इस साल बहुत ज़्यादा वीट नहीं खरीदा ना। फिर इस तरह से पैडी के ऊपर भी है, राइस एक्सपोर्ट बैन हुआ, हम लोग भी नहीं किया। तो MEP के ऊपर बासमती राइस का था, तो वी अबाइड बाय द थिंग। मुझे इतना मालूम है कि गवर्नमेंट के तरफ से टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ ऐसे आएंगे जब उन लोग को लगेगा कि सिचुएशन इज नॉट गुड, फूड इन्फ्लेशन एंड ऑल दैट। बट ओवरऑल वी आर यूज्ड टू प्लेइंग द रूल्स ऑफ द गेम, और हमें ठीक लगता है। लेकिन कंसिस्टेंसी कोई भी बिजनेस में हो, पॉलिसीज में हो, तो
लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे अभी इन्वेस्टमेंट का बात आता है तो आप अभी हम इन्वेस्ट करेंगे और आप बड़े वेयर हाउस बनाएंगे, फिर रेल से माल ले जाएंगे, तो फिर आपको 20,000 टन 50,000 टन का वेयर हाउस करना है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने बोला नहीं 2,000 टन ही कर सकते, तो आप कैसे करेंगे? तो पॉलिसीज़ अगर यूनिफॉर्म हो, फ्यूचरिस्टिक हो, तो आपका इन्वेस्टमेंट होगा उस तरह से, और रोज का चेंज होगा तो आदमी इन्वेस्ट करने से डरता है। एज ऑफ नाउ किस तरह का आप अपना मार्केट शेयर देखते हैं, अगर हम एडिबल ऑयल की बात करें, बाकी फ्रूट प्रोडक्ट्स की बात करें, और क्या कुछ है अब यहाँ से पाइपलाइन में? देखिए, एडिबल ऑयल में 19% है एंड शायद ये ज़्यादा होगा, बढ़ रहा है। व्हीट फ्लावर में हम लोग 6% है, नंबर 2 ब्रांड है इंडिया में। बासमती राइस में नंबर 3 है, ये तो बरकरार रहेगा। बेसन में अभी तक कोई सेंसस या नहीं हुआ, लेकिन हम लोग नंबर 1 है। नगेट्स में नंबर 2 है, और अभी हमने पोहा निकाला है, पोहा भी हमारा अच्छा चलता है पूरा इंडिया में। तो सभी प्रोडक्ट्स में 1, 2, 3 के अंदर है। और अब यहाँ से पाइपलाइन में क्या है, क्योंकि अब आप 1, 2, 3 इतने सारी चीजों में हैं, कुछ और ऐड कर रहे हैं? पाइपलाइन में देखिए, हम लोग का इच्छा है स्पाइसेस में एंट्री, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं इसके ऊपर, रिसर्च एंड स्टडी कर रहे हैं। तो स्पाइसेस एक प्रोडक्ट है जो किचन एसेंशियल में जाता है, और इसके ऊपर फिर वैल्यू एडिशन करना है कि पास्ता हो, नूडल्स हो, या ऐसे टाइप के फूड प्रोडक्ट्स हो जो घर में भी खाया जाए या होटल्स या रेस्टोरेंट्स में भी बिकता है, तो हम लोग उसका भी काम करते हैं, क्योंकि होरेका हमारा एक बड़ा बिजनेस है। एब्सोल्युटली। एक फाइनल सवाल, और ये 13% कंप्लायंस पर है जिसकी बात हेडलाइंस पे है, उसका एक डेडलाइन है, लिमिट है, कैसे आप उससे कंप्लाई करते हैं? इसी हम लोग 12% हमने डाइल्यूट किया था जब हम पब्लिक ऑफर में आए थे। अभी हमें फरवरी तक और 13% करना है, तो उसका हम लोग रोड शोज कर रहे हैं, एंड सूनर और लेटर वी हैव टू गो फॉर MPS, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग करना पड़ेगा बाय लॉ। तो वो फेब तक का टाइम है, तब तक करना ही है, बाय फरवरी 25। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच अंशु जी, साथ हमारे यहाँ पर बात करने के लिए, और सारी एसेंशियल कमोडिटीज पर, कंपनीज पर, और ऑफ कोर्स पाइपलाइन में क्या कुछ है इंटरेस्टिंग, उस पर भी चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।